हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इसमें मैं यूपीएससी का जो मेडिकल ऑफिसर का जो पोस्ट आया है उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो मैं ऑफिशियल साइट के ऊपर आ चुका हूँ। इसी के ऊपर आपको ही जो फॉर्म है उसको फिल करना है। ये पेज के ऊपर आप कैसे पहुँचोगे, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों के विषय में मैं यहाँ पर बात करूँगा। वो उसके पहले ये पेज के ऊपर पहुँचने से पहले मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी डिटेलिंग बता देता हूँ जिन बच्चों को पता नहीं होगा तो उनके लिए, कि यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो चुका है, ठीक है। इसमें आपके आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी सभी के लिए जो है यहाँ पे आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और जैसे कि आप देखोगे वैकेंसी नंबर 51 के ऊपर जब आप आ जाते हो तो वैकेंसी नंबर 51 में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आयुर्वेदिक फिजिशियन के लिए वैकेंसी है, जनरल के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है, ठीक है। और इसमें पे स्केल 7 है, ठीक है। अराउंड 1.3 लाख 30 लाख के अराउंड जो है आपको सैलरी इसमें प्रोवाइड होगी। और इसकी जो फॉर्म है वो ऑनलाइन आपको फिल करनी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका BAMS होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। इसके अलावा आपका जो एज लिमिट है वो जनरल के लिए 35 साल और एसटी के लिए 40 साल यहाँ पे रखा गया है। इसी प्रकार जल्दी से अपन बात कर लेते हैं आगे। तो आगे आपका इसी प्रकार से आपका होम्योपैथी के लिए भी वैकेंसी है, ठीक है। टोटल 4 वैकेंसियाँ हैं जिसमें जनरल के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। और बात करें इसका भी पेमेंट सैलरी पैकेज सेम ही है, ठीक है। एज लिमिट भी सेम ही है। इसी प्रकार से अपन नीचे और आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सिद्धा के लिए भी 4 वैकेंसी आई हैं जिसमें जनरल के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 1 है, ओके। ये जो है आपकी वैकेंसी है। सभी का जो पे स्केल है वो सिमिलर ही है, ठीक है, चेंजेस वगैरह किसी में कुछ भी नहीं है। और बात करें इसके फ़ीस के विषय में तो फ़ीस कितना है वो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि ST SC जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए जो है अगर बात करें तो यहाँ पे आपका बताया गया है कैंडिडेट एक्सेप्ट फीमेल ST SC पर्सन, ठीक है। तो ये ऐसे कैंडिडेट हैं इनको छोड़ करके, ठीक है, बाकी सभी के लिए 25 रुपीज़ जो है ये फ़ीस है, ओके। तो ये आपका मैंने जल्दी जल्दी डिटेलिंग आपको बता दिया। अब फॉर्म के ऊपर आ जाते हैं अपन, ठीक है, जिसके लिए आप इस वीडियो के ऊपर आए हो। तो क्या करना है, मैं सीधा पहले साइट खोल के दिखाता हूँ। पहले आप जो है साइट खोलोगे, यूपीएससी करोगे AMO करके या यूपीएससी बस करोगे तो आपको ये पहला साइट दिख जाएगा। पहले साइट के ऊपर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो पहले तो यहाँ पे न्यूज़ में जाओगे तो यहाँ पे न्यूज़ में आपको दिखाई दे रहा होगा ये एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ये सॉरी गलत, हाँ पीछे करोगे, ठीक है, जस्ट पीछे करना है आपको। न्यूज़ के ऊपर ही आपको क्लिक करना है। तो न्यूज़ के ऊपर आप जो है ये एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हो। देखो ये यहाँ पे नीचे में दिखाई देगा। एक मिनट में रिफ्रेश कर लेता हूँ, वापस से पेज के ऊपर अपन आ जाते हैं तो जल्दी हो जाएगा अपना, ठीक है। यहाँ पे आप न्यूज़ में जाओगे तो न्यूज़ वाले सेशन में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 07 करके लिखा है, इसको आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट खुल जाएगा और ये डॉक्यूमेंट को आप ऐसे क्लिक करोगे तो ये आपका, मेरे में ऑलरेडी मैंने जो अभी दिखाया वही डॉक्यूमेंट है, फिर भी आपको मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये वही डॉक्यूमेंट है जो मैंने अभी दिखाया है, ठीक है। ऐसे आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे फॉर्म फिलिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग के ऊपर अपन आते हैं तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन फॉर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको चेक कर लेना है आपका जो फॉर्म है या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लेटर रिक्रूटमेंट, तो आपका कौन सा है पोस्ट वो अपने को देखना है। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं अपना, ठीक है, कौन सा टाइप का पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग अपन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो है आपका जो पोस्ट है ये है आपका ARA, ठीक है, यानी कि आपका जो है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, ठीक है, ARA के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं ARA पहला वाला है आपका रिक्रूटमेंट का, ठीक है। तो पहले के ऊपर ऑनलाइन के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है।
जैसे वो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, तो नया पेज आपका खुल जाएगा। नया पेज ऐसा खुलेगा। अब इसमें यहाँ पे आप जैसे कि जिस डिपार्टमेंट का आप देख रहे हो, ठीक है, जैसे आप पर्टिकुलरली आयुर्वेदा के हो तो यहाँ पे आप देखते जाना, ठीक है। नीचे में आओगे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आयुर्वेदिक फिजिशियन, ठीक है। जो होम्योपैथिक फिजिशियन है, होम्योपैथिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको होम्योपैथिक दिखाई देगा। जिन लोग मेडिकल ऑफिसर मतलब सिद्धा के हैं तो उनको सिद्धा का दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपको दिखाई देगा। जैसे मैं आयुर्वेदिक फिजिशियन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पोस्ट वगैरह सारी चीज़ें शो अप होंगी, ठीक है। लेकिन अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें आपकी डिटेलिंग वगैरह दिया गया है, क्या क्या चीज़ें एसेंशियल हैं, ठीक है। जो चीज़ें अभी हमने देखा वही चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। तो अपने को इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। इसके साइड में जस्ट आप देखोगे, ठीक है, ये प्रोसेस सभी के लिए सेम ही है, ठीक है। इसके साइड में जब आप देखोगे, साइड में यहाँ पे लिखा है आवेदन, अप्लाई अप्लाई नाउ करके, ठीक है। तो आवेदन करके तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आप इसके ऊपर जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक पूरा इंस्ट्रक्शन का जो पेज है वो खुल जाएगा। इसमें आपको पूरे फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है, उसके बारे में पूरी डिटेलिंग है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे चीज़ों को बता नहीं पाऊँगा क्योंकि ये बहुत लंबा है, लगभग बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। ये सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। आपको क्लिक करना है नेक्स्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपको ओपन होगा। वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। इसमें भी पूरे इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह आप देख लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में और आगे नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये प्रिंट भी करवा सकते हो आप। अब जब पूरे सभी चीज़ पढ़ लोगे, ठीक है, पासवर्ड वासवर्ड सब चीज़ के बारे में, फिर यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है, एग्री वाला आगे का फॉर्म फिलिंग के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बोला गया है, मैं तद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने उपयुक्त दिशा निर्देश को पढ़ लिया है, समझ लिया है और मुझे ऊपर लिखित सभी शर्त जो है वो मेरे को एग्री है, ठीक है। यहाँ घोषणा करता हूँ ये सारी चीज़ों को मैं मानूंगा करके। जब आप एग्री के ऊपर क्लिक करोगे तब प्रोसेस का यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा। अब प्रोसेस का यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें आएंगी। पहला, एक तो आपको पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए कुछ एडिट करना है तो, ठीक है। तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ बताऊंगा मैं, चिंता मत करो। अभी जिन लोग रजिस्टर्ड नहीं किए हैं उनके कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो भी बताऊंगा। तो पहले जिन लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उन लोग यहाँ पर डाल के अपना पासवर्ड डाल के जो भी चीज़ एडिट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो इमेज वाला पिन है उसको आप कंफर्म करके लॉगिन करके आप अपना फाइल के ऊपर जाके जो भी चीज़ें एडिट करना है वो कर सकते हो। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने नहीं किया है, ठीक है, मतलब जिन लोग पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, उन लोग न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो आपके इस प्रकार से नया पेज ओपन होता है जहाँ पे आपको अदर जो डिटेलिंग है वो आपको भरनी है। जैसे कि आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा नाम, ठीक है। आपको आपका नाम लिखना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इसी टाइप से आपको यहाँ पे आपका फादर नेम वगैरह लिखना है, ठीक है। पूरी डिटेलिंग, मदर नेम वगैरह हो गया, ठीक है, जेंडर हो गया, आप कौन से कम्युनिटी को हो, ठीक है, SC SC मतलब जो आपका कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में डिसेबिलिटी, ठीक है, सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस कौन से हैं, राज्य कौन से हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। सिटीज़न तो इंडियन ही आएगा यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया था, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर वगैरह, ठीक है, ईमेल वगैरह। फिर ईमेल के बाद में आपका ईमेल को वापस जो है कंफर्म करना है यहाँ पे। फिर जो बताया गया था तो आपको नया पासवर्ड बनाना है, ठीक है। तो पासवर्ड बनाना है और उस पासवर्ड को यहाँ पे कॉपी करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे इस कैप्चर को कंफर्म करना है। फिर इसके बाद में आपको ये सारी चीज़ जब भरोगे, ठीक है, फिर इसके बाद में आपका आ जाएगा सेव एंड कंटिन्यू करके। जब सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपके मेल के ऊपर आपको जो है जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर इसके बाद में आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे जा करके आप जब रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह अवेलेबल होगा तब यहाँ पे यहाँ पे डालना है रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, यहाँ पे जो कैप्चर है उसको डालना है। फिर लॉगिन करके आगे का जो प्रोसेस है, ठीक है, बाकी डिटेलिंग जैसे कि आयुर्वेदा से रिलेटेड, ठीक है, बाकी अगर आप आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी हो, उसके रिलेटेड या मार्ग वगैरह रिलेटेड सारी चीज़ें डिटेलिंग आपको भरनी है,
ठीक है। तो यहाँ बस आपको इस प्रकार से प्रोसेस करना है, ठीक है। और ये आपका जैसे आप इस पेज के ऊपर आओगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये था जो डिटेलिंग वीडियो था। आप इस प्रकार से अपना फॉर्म फीस, और लास्ट में आपका पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, लास्ट में पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलता है। तो वो जो है आप जो है आसानी से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सॉरी दूसरा पेज आ गया, हाँ यहाँ पे आपको वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी और कुछ डिटेलिंग या फिर कुछ चीज़ें आपको अगर कुछ समझना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट में ही आपको आपका रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।